ओम हनुमते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमस्कार प्रिय बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्रिय बंधुओं, आइए हम सभी माता सीता के स्वयंवर से लेकर के और उनके धरती में समाने तक की बात एक छोटे से वीडियो में जानते हैं। तो प्रिय बंधुओं, वीडियो को अच्छा लगे तो अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में माँ सीता, जय श्री राम, जय बजरंगबली अवश्य लिखिएगा। प्रिय बंधुओं, शुरुआत करते हैं हम वो बात जो आपको बताना चाहते हैं। वह बात यह है कि जिस समय माता सीता का स्वयंवर हो रहा था तो उस स्वयंवर में माता सीता के परमपिता श्री राजा जनक जी ने एक छोटा सा प्रस्ताव रखा था। वह प्रस्ताव यह था कि उन्होंने कहा था कि जो इस छोटे से बाण को चाप चढ़ाएगा उसी के साथ सीता का विवाह किया जाएगा। तो इस प्रस्ताव को सुन करके कई राजा, सभी देश के राजा वहाँ पर आए हुए थे और उनके साथ महाराज रावण भी थे। और वहाँ पर जब ये होने लगा तो कुछ टाइम पहले भगवान श्री रामचंद्र जी के गुरु जी को पता चला, जिनसे वे शिक्षा प्राप्त करते थे। तो उन्होंने कहा कि हम लोग भी चल के इसमें शामिल होते हैं सभा में। उन्हें भी बुलाया गया। तो गुरु जी महाराज श्री राम और उनके छोटे भ्राता लक्ष्मण जी को लेकर के साथ में गए। तो जब वहाँ लेकर साथ में गए तो वहाँ देखा कि बहुत से राजा, बड़े बड़े राजा बैठे हुए थे और वो इसी इंतज़ार में थे कि किस समय स्वयंवर आरंभ होगा। और जैसे ही सभी लोग पहुंच गए तो भगवान श्री रामचंद्र जी भी पहुंच गए और उन्होंने अलग उनको स्थान दिया गया बैठने के लिए, क्योंकि वह अपने गुरु के साथ गए हुए थे। मैंने यह भी देखा है कि भगवान श्री रामचंद्र जी पहुँचे तो सभी सभा अचंभित हो गई कि ये छोटे से बालक हैं, ये क्या कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने तो ऐसा कर दिया जो लोग सोच भी नहीं सकते थे। तो मैं आपको बताऊं कि स्वयंवर आरंभ किया भगवान श्री रामचंद्र जी ने और राजा जनक जी ने। तो राजा जनक ने जब स्वयंवर आरंभ किया तो उन्होंने कहा कि आप लोग इसी प्रस्ताव को पूरा कर दीजिए, जो यह काम करके दिखाएगा माता सीता का विवाह उसी से किया जाएगा। तो जब इस बात को रखा गया तो कई राजा उठ करके उस चाप को चढ़ाने के लिए तैयार हुए और गए, लेकिन चढ़ाने की तो बात दूर, उसको हिला तक नहीं सके। तो महाराजा जनक ने बहुत अपवादजनक, बहुत आपत्तिजनक बात कह दी, जिससे हमारे देश में बहुत बड़ा कलंक फैल जाता। उन्होंने कहा कि अब मेरे देश में कोई वीर नहीं रह गया, हमारी देश की पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। इस बात को कहते हुए राजा जनक रोने लगे, जिस बात को सुन करके महाराज लक्ष्मण जी सह नहीं पाए और वह तुरंत सभा में खड़े हो गए। बोले, महाराज जनक, आप गलत बात कह रहे हैं। जहाँ पर क्षत्रिय का एक भी कुल हो, एक भी आदमी हो, वहाँ पर यह बात करने का कोई साहस भी नहीं कर सकता। यहाँ तो भगवान श्री राम स्वयं बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपको मेरी बात बुरी लगी है तो मैं क्षमा मांगता हूँ, और अगर अभी भी कोई चाहता है तो कर सकता है, ताकि मेरी बेटी का ब्याह हो जाए। इसके बाद गुरुजी से आदेश लेकर के गुरुजी का प्रणाम करके महाराज श्री रामचंद्र जी उठते हैं और जा कर के उस धनुष का चाप चढ़ाना क्या तुरंत उठा करके और उसे 1 सेकंड के अंदर तोड़ देते हैं। तो ऐसा देखते ही जैसे ही वह धनुष टूटती है, वैसे भगवान परशुराम जी वहाँ से दौड़ते हुए आते हैं और गुस्से में इनको उल्टी सीधी बात कहने लगते हैं। कहते हैं, किसने धनुष तोड़ा, किसकी इतनी हिम्मत हुई, यह धनुष ऐसी है जिसको हर लोग नहीं तोड़ सकते। तो भगवान लक्ष्मण जी ने कहा कि मेरे बड़े भैया ने हाथ लगाया और वह टूट गई, तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। तो थोड़ी बहुत बातें बहस भगवान लक्ष्मण जी से होती हैं। इसके बाद श्री रामचंद्र जी उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और माता सीता के साथ विवाह हो जाता है। तो प्रिय बंधुओं, अब आगे की बातें मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को ख़त्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद प्रिय बंधुओं।